आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश मलावत है। आज 29 दिसंबर हो गई है और ये जो 2 दिनों के दौरान जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है उससे किसान भाइयों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और ये बहुत ज्यादा दुख का विषय है कि हमें इंतजार रहता है बारिश का, लेकिन बारिश के साथ सर्दियों में जब ओलावृष्टि हो जाती है, ओले गिर जाते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और ये अगर देखा जाए तो राजस्थान के गंगानगर में और कई इलाकों में, भिवाड़ी जो है, बावल है हरियाणा में, यहाँ ये राजस्थान में, इस जगह पर हरियाणा के कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हुई है और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं और सरसों की फसल को तो एक तरह से कह सकते हो कि बर्बाद हो गई है, कई पक्षियों की जान गई है और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और किसान भाइयों को पूरा मुआवजा मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसान जो है केवल अपने जमीन पर और अपनी फसल के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर उनकी फसल इस प्राकृतिक आपदा से बर्बाद होती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका मुआवजा भरे और उनको फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दे। तो आगे चलते हैं। ये तो है क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, हम और आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। फोरकास्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर हम फोरकास्ट कर भी दें कि ओले गिरेंगे या पाला पड़ेगा तो उससे बचाव का तो साधन है ही नहीं हमारे पास। तो अब जो इससे पहले हमने देखा था कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक मिनट, ये देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला गया है। ऑलमोस्ट अभी कह सकते हो कि यहाँ से जो पहाड़ों से थोड़ा सा आगे निकल गया है और अब पहाड़ों का मौसम लगभग साफ हो जाएगा। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं कि ये बांग्लादेश के आसपास है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन श्रीलंका के पश्चिम में है, एंटी साइक्लोन बना हुआ है मध्य भारत में। अब जो बदलाव होगा 2 दिनों के बाद, मतलब उसमें देखेंगे कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन त्रिपुरा पर आ जाएगा, ये श्रीलंका के ऊपर आ जाएगा साइक्लोनिक सर्कुलेशन। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो 1 तारीख की रात से और 6 तारीख तक, 1 से 6 के बीच में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आएंगे। एक यहाँ पर मान के चलिए और इसके पीछे भी एक अगर हम देखें तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम कह सकते हैं कि इस जगह पर भी बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। तो ये एक के बाद एक लगातार आएंगे तो आप कहेंगे कि गैप नहीं होगा। 1 तारीख की रात से जो बर्फबारी शुरू होगी तो 6 तारीख तक, 6 जनवरी तक, यानी कि जनवरी का शुरुआती दौर एक बार फिर पहाड़ों पर बर्फबारी कर देगा। और इस बार बर्फबारी काफी ज्यादा अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघलते हैं गर्मियों में और वहां से नदियों में पानी आता है। तो अगर ये लगातार पिघलते रहे, बर्फबारी नहीं हुई तो आगे 10-20 सालों में, 25 सालों में नदियां सूख जाएंगी और ग्लेशियर पिघल जाएंगे। लेकिन ये जो बर्फबारी होती है ये फिर से उनको पुनर्जन्म देती है। जो बर्फ पिघल चुकी होती है वो फिर से जम जाती है, तो ये काफी अच्छी बात है। और उसी तरह से नदियों में पानी आता रहता है, वहां की फसलों को फायदा होता है और जो वहां के जो बिजनेसमैन है या जो होटल के जो बिजनेस कर रहे हैं, टूरिज्म का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी अच्छी खबर होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर लोग हैं, क्योंकि ये जो शिमला वगैरह और कुल्लू, मनाली, रोहतांग पास, बनिहाल, ये जो टनल है यही हमारे काफी ज्यादा पास पड़ते हैं। तो जो चंडीगढ़ से कह लीजिए, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, राजस्थान, मतलब कि जो नॉर्थ इंडिया के तो काफी ज्यादा पास है और बाकी लोग भी यहाँ पर पहाड़ों का रुख करते हैं बर्फबारी देखने के लिए। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि हजारों यात्री वहां पर जाकर फंस जाते हैं, क्योंकि वो क्योंकि इतना बड़ा तो वो एरिया है नहीं और सारे के सारे एक साथ चले जाते हैं। जो वीकेंड अभी बहुत लंबे वीकेंड आ रहे हैं, अभी लोहड़ी का वीकेंड आएगा और ये नए साल का आएगा, जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि छुट्टियां आएंगी और इससे क्रिसमस की छुट्टियां थी। तो ये आप पहले से ही ध्यान रखिए कि अगर आप जा रहे हैं, अपनी गाड़ी अगर लेकर जा रहे हैं तो आप जरूर फंसेंगे कि वहां पर ट्रैफिक जाम लग जाता है। बर्फबारी के कारण जो रास्ते जाम हो जाते हैं तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो यहाँ की गाड़ियां हैं, प्लेन्स की गाड़ियां हैं, वो वहां पर इसलिए नहीं चल पाती कि जो बर्फ के टायर होते हैं वो बड़े ग्रुप वाले होते हैं, वो हम लेके नहीं जाते, हम नॉर्मल टायर के साथ जाते हैं, गाड़ियां फिसलती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। या तो आप ट्रेन से जहां तक जा सकते हैं वहां से बस से जाएं या लोकल टैक्सी हायर करें तो वो ज्यादा अच्छा है। आप एक तो वहां भीड़ कम हो जाएगी, ये ट्रैफिक कम हो जाएगा और आप आसानी से वहां से निकल भी सकेंगे। तो ये सारे प्रिकॉशन आपको रखने की जरूरत है कि इसके बाद भी बहुत लंबा स्पेल है बर्फबारी का, यानी कि नए साल की शुरुआत में ही
आप देखेंगे कि 1 जनवरी को तो रात को होगी और जो 31 दिसंबर को तो नहीं है, अगले 2-3 दिनों तक तो नहीं है। जो आज 29 तारीख है तो 29, 30, 31 ये जो 3 दिन है वो सूखे रहेंगे, धूप निकलेगी वहां पर। 1 तारीख को भी चांसेस काफी कम है, केवल ऊंचे पहाड़ों पर होगा। 2 और 3 तारीख से वहां पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये जो उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, अब इसके कारण तापमान काफी तेजी से गिर रहे हैं। अगर हम देखें तो देखिए जो बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में, ये देखिए स्नोफॉल ये पूरे इलाके में हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में काफी अच्छा स्नोफॉल हुआ है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बहुत भारी बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है। और दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हुई है, बहुत ही हल्की। उत्तर प्रदेश और ये बिहार, झारखंड और आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी बारिश हुई है। पुणे में भी बारिश की गतिविधियां हैं और तमिलनाडु में काफी हल्की बारिश देखने को मिली है। तो और अब आप देखेंगे कि ये जो टेम्परेचर है इन सारे इलाकों में, आप देखिए कि ये गिरे हैं। तापमान जैसे ही उत्तरी हवाएं चलना शुरू हुई है तो ये मध्य भारत और ये महाराष्ट्र, ये विदर्भ और ये तेलंगाना के कुछ इलाकों के साथ साथ पूर्वी भारत में तापमान गिरना शुरू है। अब और ज्यादा जो शीतलहर जैसी स्थिति बन जाएगी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, और 1-2 दिनों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के और दिल्ली एनसीआर में भी शीतलहर जैसी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि जो टेम्परेचर है लगातार अगले 3 दिनों तक गिरेंगे। लेकिन जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा 1 तारीख को, तो 2 तारीख से फिर से थोड़े से टेम्परेचर बढ़ सकते हैं, यानी कि जो रुकावट है वो फिर से मतलब यानी जो लगातार फॉल हो रहा होगा वो थोड़ा सा अरेस्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि फिर से जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, मान लीजिए ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये मान लीजिए यहाँ पर आता है, तो क्या होगा कि हवाएं इस तरह से घूमना शुरू हो जाएंगी। ये जो ठंडी हवाएं आ रही है ये फिर से रुक जाएंगी। तो जो बर्फीली हवाएं वो जब रुक जाएंगी तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन सारे इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी फिर से वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जो कड़ाके की सर्दी 3 दिनों तक दिखेगी उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। लेकिन पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी रहेगी। उसके बाद 6 तारीख के बाद से फिर से टेम्परेचर गिरेंगे, यानी कि तापमान गिरेंगे बढ़ेंगे, लेकिन सर्दी अब लगातार बढ़ती रहेगी क्योंकि टेम्परेचर अब काफी ज्यादा गिर सकते हैं। तो ये आप देखिए बादल, आप देखेंगे कि यहाँ पे चाइना वगैरह में है और ये तुर्कमेनिस्तान और ये बाकी जगह पे है, और यहाँ पर भी बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ पर बादल है। बाकी इलाके लगभग सूखे हुए हैं। इंदौर और ये जो छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में, जो दक्षिणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में आज बादल है, तो बहुत हल्की बारिश की संभावना इन इलाकों में हमें दिखाई दे रही है। अगर हम देखें तो आप देखिए ये पहाड़ों पर ये बहुत हल्का ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। अरुणाचल में हल्की है और यहाँ पर अंडमान और ये तमिलनाडु में बारिश की संभावना नजर आ रही है। और आगे चलेंगे हम अगर 1 तारीख के आसपास है मतलब तो बहुत हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई देगा। और उसके बाद ये 2 तारीख है, आप देखिए, और उसके बाद 3 तारीख को जो पहाड़ों पर काफी अच्छा स्नोफॉल हो जाएगा। और ये जो आपका दक्षिण भारत है यहाँ पर भी आप देखेंगे कि तमिलनाडु वगैरह में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी दिखाई देंगी। तो ये वेदर एक्टिविटी केवल पहाड़ों पर ही अब आपको दिखाई देने वाली है। बाकी इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे, गर्म तो नहीं, ठंडे रहेंगे, माफ कीजिएगा। और इन सारे इलाकों में जो उत्तरी हवाएं चलेंगी तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना तक ये तापमान जो है वो लगातार गिरने वाले हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, लेकिन इससे पहले का अगर पिक्चर देखें, यहाँ पर देखें तो आप देखिए ये जो हवाएं हैं वो इस तरह से आएंगी, ये इस तरह से आएंगे, ये देखिए। तो ये सारी जो बर्फीली हवाएं हैं ये पूरे इन सारे इलाकों में टेम्परेचर गिराएंगे। पहले उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत, और उसके बाद दक्षिण भारत तक तापमान गिरेंगे। यानी पूरे भारत में अब जो सर्दी का प्रकोप बढ़ जाएगा। और ये बहुत जरूरी है फसलों के लिए, सर्दी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हर मौसम हमारे किसानों के लिए कुछ न कुछ अच्छी खबर लेके आता है। और लेकिन जो इसमें जो अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित जो चीजें हो जाती हैं, जैसे कि तेज बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ओले गिर जाते हैं, तो इससे नुकसान काफी ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगले कई दिनों तक ये जो पूरा भारत है वो लगभग शुष्क रहेगा। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बारिश होगी और पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ का ही असर दिखाई देगा। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।